बोली जाहरवीर बाबा की जय। राजस्थान प्रांत में शीश मेड़ी ददेवा एक ग्राम पड़ता है। वहां के राजा उमरपाल सिंह हुए। इनकी रानी का नाम था रामकौर। इनकी रानी ने 3 संतानों को जन्म दिया, जिसमें 2 बेटे एक बेटी थी। राजा उमरपाल सिंह के सबसे बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह और छोटे बेटे का नाम नेवर सिंह था। बेटी का नाम छविलदे। जब धीरे धीरे राजा उमरपाल सिंह के दोनों बेटे सयाने हुए हैं भक्तों, तो आज राजा जेवर सिंह ने अपने दोनों बेटों की शादी सिरसा पाटन से करवाई है। सिरसा पाटन के राजा कुंवरपाल सिंह, इनकी 2 बेटी काछल और बाछल के साथ जेवर और नेबर की शादी हो जाती है भक्तों। धीरे धीरे शादी के बाद धीरे धीरे जब समय बीतता चला गया, शादी के 10-12 साल बीत गए हैं, लेकिन राजा के यहाँ किसी बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया। आज राजा जेवर सिंह भक्तों बहुत उदास रहने लगे, दिन प्रतिदिन उदास रहने लगे। एक दिन राजा जेवर सिंह सुबह के समय महलों से बाहर टहलने के लिए निकले, तो आज एक महत रानी झाड़ू लगा रही थी। राजा जेवर सिंह को देख करके आज वो महत रानी कहने लगी, हे भगवान, मैंने निर्वंशी राजा का मुंह देखा है, पता नहीं आज मुझे भोजन प्राप्त होगा या नहीं। आज जब ऐसे बोल राजा जेवर सिंह ने उस महत रानी के सुने हैं भक्तों, तो आज राजा जेवर सिंह बहुत उदास हो जाते हैं। उस महत रानी से कुछ नहीं कहा, अपने आप को धिक्कारते हुए भगवान से बोले, हे प्रभु, हे विधाता, अगर तूने आज मुझे बेटा बेटी दिया होता तो ये जाति की महत रानी मुझसे ऐसे नहीं बोल पाती। आज राजा जेवर सिंह उदास चेहरा लेकर के महलों में आ जाते हैं, किसी से कुछ नहीं कहा और कचहरी के लिए चले जाते हैं। आज जब कचहरी से लौट करके शाम हो गई, वापस नहीं आए हैं महलों में, तो आज रानी बाछल को चिंता होने लगी है भक्तों। आज रानी बाछल ने अपनी बांदी मुंगादे को बुला करके कहा है, जाओ बहन, मेरे स्वामी को बुला करके कचहरी से लेकर के आओ। तो आज मेरे भक्तों बांदी किस प्रकार से राजा जेवर सिंह को बुलाने के लिए चली है। कचहरी के लिए जेवर सिंह ने भक्तों बांदी को आया हुआ जब देखा है, तो आज राजा बांदी से पूछने लगे, आखिर कारण क्या है बांदी। अरे हाथ जोड़े बांदी कहे, तुम समराज भूपालिनी।
से कहती है, महाराज आपको अति शीघ्र महलों में महारानी ने याद किया है। अरे वहां से राजा चल गए, महलन की सूद लगाई दी। राजा जेवर सिंह कचहरी से महलों के लिए जब आते हैं, आज जैसे ही अपने स्वामी को आता हुआ रानी बाछल ने देखा है तो बहुत खुश हो जाती है। पकड़ के सैया को केलते पलंग बैठारी। आर्यावत देखे पिया मगन भाइया, खुशी दिल भारी खुशी दिल भारी। अरे हाथ पकड़ अपने खोलो तो पलंग बैठारी। और आज मैया बाछल ने अपने स्वामी को पलंग पर बैठा लिया। अरे मोर पंख को बिजना पति अपने पे डोरत प्यारी। अरे लोटा लाई नीर को भर के पतिया तन में दो दुखाई। आज रानी बाछल अपने स्वामी के लिए जल का लोटा भर करके हाथों में देती है और बोली, हे स्वामी भोजन कर लो। आज राजा जेवर सिंह भोजन करने के लिए बैठे हैं भक्तों। अरे भोजन लाई परोस के रानी पति आगे है दर्द धरानी। पहलो कर जब राजा तोड़ो धरनी को भोग दो तो लगाई। आज राजा जेवर सिंह ने पहला निवाला जैसे ही तोड़ा है तो धरती माँ को सबसे पहले भोग लगाया और दूसरा निवाला तोड़ करके अरे दूजो बार जब तोड़ो राजन गऊ को तीनों भोग लगाए। तीजो ग्रास जब लो राजा ने दो सूरज का भोग लगाई। चौथो ग्रास है राजा ने अजदाऊ तू करके आगे डाल।
से ही तोड़ा है भक्तों, तो अपने मुंह की तरफ ले जाने लगे हैं। आज राजा को याद आ जाती है बेटे की। आज राजा मन ही मन सोचने लगे कि हमारे घर भी कोई बेटी बेटा होता तो हमारे साथ भोजन करता, लेकिन मैं इतना भागा हूँ, पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा है। आज हमारे घर किसी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया भक्तों। आज राजा रोने लगे। अरे पांचों ग्रास जब लो राजा ने मुख की ओर ही ले गया, है कर्ण गौ है राजा मुखड़ा में राव बन लागे राजा आज। रोता हुआ देखा है तो आज मैया राजा से पूछने लगी क्या? अरे हाथ जोड़ के कहे और रानी काहे राजा रोए रैया, अरे कौन विपत्तियां पड़ गई स्वामी रोइयो वेद बताई। रोता हुआ देखती है तो आज पूछने लगी है स्वामी आपके रोने का कारण मैं नहीं समझ पाई, कृपा करके बताने का कष्ट करें। आज रानी बाछल अपने स्वामी से निवेदन करती है, कहती है स्वामी कृपा करके बताने का कष्ट करें कि आप भोजन करते समय क्यों रोए। तो आज रानी बाछल से राजा जेवर सिंह कहते हैं भद्रे आज हमारे घर कोई बेटा बेटी नहीं है, इसका दुख तो मुझे बहुत है, लेकिन अब ये समाज में मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि बिना बेटी बेटा के इस समाज में कोई वैल्यू नहीं होती है भैया। आज राजा कहने लगे रानी आज सभी प्रजा के लोग देख करके मुझसे बुरा भला बोलते हैं, आज उस जात की महत रानी ने ऐसे बोल बोले हैं रानी मुझसे सहन नहीं होते। आज राजा बोले हैं समझा करके रानी बाछल को रानी मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बिना बेटे के कुछ भी नहीं है, कितनी भी धन दौलत हो लेकिन एक बिना बेटे के सब कुछ अधूरा है। रानी सुनो भद्रे, समझा करके राजा जेवर सिंह अपनी रानी बाछल से कहते क्या अरे चाहे लाख बारे हो रानी आज राजा जेवर सिंह रोते हैं
बाछल को राजा जेवर सिंह समझा करके कहते हैं, हे भद्रे, बिना बेटा के समाज में कोई इज्जत नहीं रहती है। आज पता नहीं, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान ने पता नहीं कौन से जन्म के ये पाप हमारे सर पर रख दिया, जो हमें एक बेटा बेटी नहीं दिया। तो आज मैया बाछल समझाती है अपने स्वामी को और कहने लगी, हे स्वामी, पागल मत बनो, पुत्र लेना पुत्र देना तो भगवान के हाथ में हुआ करता है स्वामी। पुत्र ना होने का दुख तो मुझे भी है, लेकिन क्या करूं स्वामी, शायद विधाता ने मेरी किस्मत में बेटा बेटी नहीं लिखे हैं। इसलिए आप ऐसा करो, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। जो भी स्त्री को आप ब्याह करके महलों में लेकर के आएंगे, उसी के द्वारा आपको बेटा प्राप्त हो जाएगा। आज राजा कहने लगे, हे रानी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं क्षत्रिय धर्म, मेरा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा रानी अगर मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। और तुम नहीं जानती हो रानी कि सौत क्या होती है। सौत जब घर में आ जाएगी तो आपका हाल क्या करेगी रानी। दिन प्रतिदिन कलेश होगा घर में रानी, इसलिए मान जाओ, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। और आज राजा समझा करके बोले हैं रानी, क्या बोले हैं? आरे सौत चून की बुरी, तेज है छुरी मान जा प्यारी। और भैया तो याबत दी है निकाल रनिया करवाई तेरी खानी। आरी करवाई दी है खारी नार तेरी खारी, ओ नारी खारी, ओ नारी खारी। तो याबत दी है निकाल रनिया करवाई है तेरी खारी। आज राजा इस प्रकार से रानी बाछल को समझाते हैं भक्तों। आज रानी बाछल समझ गई कि हमारे स्वामी दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं है भक्तों। उसी समय मैया बाछल के मन में एक ख्याल आता है और कहने लगी, है स्वामी, एक उपाय है, अगर आप चाहें तो मैं आपसे कहूँ। तो आज राजा जेवर सिंह कहने लगे, हे भद्रे, बताइए वो कौन सा उपाय है। आज रानी बाछल हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज, क्या बोली है? अरे सजना काशी नगर से अरली बोले प्रभु लाई। आरी बलमा
करके मेरी हस्तरेखा को दिखवा दो। अरे राजा मंत्री लई बुलाए, अरे बोले ऐसे बोली दी। काशी नगरिया से ब्राह्मणों को बुला करके लेकर के आओ। आज मंत्री चल लेता है भैया।